वेलकम टू मेक्स यू। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो लास्ट के लेक्चर में हम देख चुके थे यस ब्लॉक तक। तो क्या क्या चीज देखे थे, पहले इसे एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल हम स्टार्ट किए थे। तो पीरियोडिक टेबल में हम देख चुके थे डोबेराइनर के बारे में। इसके बाद देखे थे ऑक्टेव लॉ, जो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था, अष्टक का नियम। इसके बाद देखे थे हम मेनलिफ्स के बारे में। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल देखे थे, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन को भरने की तरफ जो कैसे भरा जाए उसके बारे में बताता है। इसके बाद हुंड के बारे में देखे थे। इसके साथ ही साथ हम देखे थे एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक तक हम समाप्त कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। चलिए देखिए, कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारा ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक है, इसे कहते हैं पी ब्लॉक। ये क्या है? पी ब्लॉक। लास्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन के बारे में बताए थे कि हाइड्रोजन को क्यों कहा जाता है आवारा तत्व या रफ एलिमेंट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है कभी फर्स्ट ग्रुप के अनुसार रहता है और कभी कभी ये 17th ग्रुप के अनुसार रहता है। तो इसलिए इसे कहा गया है आवारा तत्व। ये हो गया कुछ बातें पी ब्लॉक के बारे में। अब पी ब्लॉक के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। पी ब्लॉक में जो है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट आते हैं। तो पी ब्लॉक में आते हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। देखिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका आप नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपके पास ईच एंड एवरी टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो मोर देन इनफ है एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखिए, जो हीलियम है वो हीलियम यहाँ पे इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पी ब्लॉक। कुछ लोग पढ़ाते हैं हीलियम पार्ट से, कहीं कहीं लिखा भी मिलेगा, लेकिन हीलियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ पी ब्लॉक। इट्स अ पार्ट ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का पार्ट है। तो हीलियम को छोड़ के 13 से 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है पी ब्लॉक का एलिमेंट। अब इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे ग्रुप 13 है, तो ये ग्रुप 13 है जो ये बोरोन फैमिली है। कौन सा फैमिली है? बोरोन का फैमिली है। ग्रुप 14 है, वो कार्बन का फैमिली है, कार्बन का। ग्रुप 15 जो है वो ग्रुप 15 है, नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन समूह है। ग्रुप 16 को कहा जाता है चाल्कोजेन। तो ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? चाल्कोजेन। चाल्कोजेन फैमिली। ग्रुप 17 को हम जानते हैं हैलोजन फैमिली के नाम से। ईच एंड एवरी ग्रुप को हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ग्रुप 17 को जानते हैं हैलोजन फैमिली के नाम से। और ग्रुप 18 जो है वो तो इनर्ट गैस है, आदर्श गैस, या कह सकते हैं उसको अक्रिय गैस। तो इनर्ट गैस या आदर्श गैस हिंदी में लिख सकते हैं, या कह सकते हैं इसको अक्रिय गैस।
अब ईच एंड एवरी टॉपिक को हम डिटेल में एनालाइज करवाएंगे आपको, तो इसे आप डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। देखिए, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो मेटल भी है, वो नॉन मेटल भी है, और वो क्या है, मेटलॉइड भी है। तो पी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है, कुछ चीजें जान लीजिए यहां पे। पी ब्लॉक का एलिमेंट मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और मेटलॉइड भी है। अब हम कुछ चीजें समझते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। देखिए, ये है बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली के बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं कि बोरोन फैमिली को हम किस तरह से रिमेंबर करेंगे, कैसे जानेंगे। तो उसके बारे में हम पी ब्लॉक के बारे में, बोरोन फैमिली के बारे में सब चीज एनालाइज करते हैं। अब कुछ चीजें पी ब्लॉक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, बोरोन फैमिली को उठाते हैं। ग्रुप 13। ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली के नाम से जाना जाता है, बोरोन फैमिली। ग्रुप 13 को हम बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन सा होता है, ये जान लीजिए। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। चलिए, ये जो है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इंडियम लिख देते हैं, तो डिनोट करेंगे बाद में। इसके साथ ही साथ एक जो न्यू एलिमेंट जुड़ा है, जो हाल ही फिलहाल में खोज हुई है, हाल ही फिलहाल मतलब कुछ साल पहले, उससे कहते हैं निहोनियम। अब इसके सैम्बुल के बारे में देखते हैं। बोरोन फैमिली का बी होता है इसका सैम्बुल, एल्युमिनियम का Al, गैलियम का Ga, इंडियम का In, थैलियम का Ti और निहोनियम का NH। अब इसको याद करने का तरीका हम देख लेते हैं, जो हम बचपन में पढ़े हैं। बचपन कहने का मतलब 9, 10, 11, 12 के आसपास में पढ़े हैं। तो उन सब चीजों को एनालाइज करते हैं। देखिए, इसको याद करेंगे हम, बाल, बी से बाल, बी से बा और ल से ला। तो ये हो गया बाल। ची से गंगाधर, आई से इंद, टी आई से तिलक, कुछ चीजें समझ लीजिए, इसका ट्रिक याद रखिएगा। बोरोन फैमिली का ट्रिक है बाल गंगाधर इन तिलक। तो और लास्ट में है NH, इन तिलक
इन नेपाल, तिलक सेरेमनी इन नेपाल। देखिए, बाल गंगाधर साहब थे, वो एक तिलक सेरेमनी हो रहा था नेपाल में, वहां पहुंचे। तब 20 से बाल से बोरोन और एल्युमिनियम, गंगाधर से गैलियम, आई से इंडियम, इनसे तिलक से थैलियम और नेपाल से निहोनियम। तो नेपाल गए बाल गंगाधर एक तिलक सेरेमनी में। तो इसे हम इस तरीके से याद करते हैं। अब आपको हम कुछ ट्रिक बताते हैं जिससे आप एटॉमिक नंबर को निकाल लीजिएगा। एटॉमिक नंबर को आपको जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसके पहले कुछ हमको प्रीवियस में जाना पड़ेगा, जहां से आपको समझाना पड़ेगा। हम देख रहे थे यस ब्लॉक में, जहां हम देखे थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसके कंसेप्ट को देख रहे थे। अभी जो हम कंसेप्ट देखेंगे 32, 32, अभी जो हम कंसेप्ट देखेंगे इसमें देखिए, ये 2 क्यों ऐड कर रहे थे? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है, 3 और 4 है, मतलब 2 से ज्यादा है। तो 1 में यदि 2 ऐड कर देते थे तो हमको लिथियम निकल जाता था। बेरियम हमको पता था, और इसके बाद मैग्नीशियम के लिए हम 8 ऐड कर रहे थे। यहां देखिए, 2 से ज्यादा है क्या? 5। तो 2 के कंसेप्ट को हम कैंसिल करेंगे पी ब्लॉक में। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यहां तक तो आपको याद होना चाहिए। 10 तक आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो 8 तक हम यहां डिलीट करते हैं क्योंकि ये हमें याद है। तो अब कंसेप्ट हमारे पास बचता है 8, 18, 18, 32, 32 का। तो उसी कंसेप्ट के सहारे हम बोरोन फैमिली के एटॉमिक नंबर को निकालते हैं। चलिए देखिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। चलिए, तो एल्युमिनियम का क्या कंसेप्ट बचा है हमारे पास? 8, 18, 18, 32, इसका बचा है। तो 5 + 8 = क्या हो जाएगा? 13। 13 + 18, 8 का खत्म हो गया क्रिया। अब करेंगे 13 + 18, दैट इज 31। 18 भी खत्म हो गया। अब करेंगे 31 + 18, दैट इज 31 + 18 कहने का मतलब हुआ 49। क्या है? 49। अब करेंगे, 18 का खत्म हो गया, अब आएगा 32 की बारी। तो 49 + 32 = और 9, 2, 11, 4, 3, 7, 1, 8, तो 81। और फिर करेंगे 81, 32 का भी खत्म हो गया, अब फिर एक 32 है। तो 32, 81 + 32 = 3, 8, 3, 11, 113। तो 113 एटॉमिक नंबर निकालना हो गया हमारे लिए आसान। अब रटना खत्म और निकालना शुरू कीजिए। ये हो गया ग्रुप 13 बोरोन फैमिली का ट्रिक। अब हम चलते हैं ग्रुप 14 की ओर। तो अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं। जब हम ग्रुप 13, ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताएं। ईच एंड एवरी एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है, जो एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है, उसे जब हम मेटल, नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे मेटलॉइड, तो उसमें आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, उनका क्या काम है, सब चीज आपको डिटेल में एनालाइज करवाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 13 के एलिमेंट को देखते हैं। दैट इज ग्रुप 13 को देख चुके हैं, ग्रुप 14 को देखते हैं। ग्रुप 14 के एलिमेंट को जानने की कोशिश कीजिए कि ग्रुप 14 में कौन कौन सा एलिमेंट था। तो ग्रुप 14 में एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टीन,
इसके बाद लेड। अब बारी आती है ग्रुप 14 के एलिमेंट में एक नए एलिमेंट जो ऐड हुआ है उसकी बारी आती है। तो उस नए एलिमेंट का नाम है फ्लीरोबियम। क्या नाम है? इसको नए एलिमेंट को हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको भी याद रहे, क्योंकि ग्रुप लेड तक तो आप बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन ये जो है फ्लूरेडियम के बारे में बहुत कोई अवगत नहीं होगा, तो इसे फ्लूरोबियम। चलिए, ये है जो न्यू एलिमेंट है। क्या है? न्यू एलिमेंट। अब इसका एक ट्रिक सुनिए, इस ट्रिक को समझिए। अच्छा, इसको डिनोट कैसे किया जाता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, कार्बन को C से, सिलिकॉन को Si से, जर्मेनियम को Ge से, टीन का जो सिंबल होता है वो चेंज होता है और होता है उसका सिंबल Sn। क्या होता है? Sn। और लेड का सिंबल होता है वो होता है Pb। इसे आपको याद रखना है, बाकी तो सब ऐसे निकाल लीजिएगा। कार्बन का C, सिलिकॉन का Si, जर्मेनियम का Ge, टीन का Sn। तो बच गया टीन और लेड का। तो टीन का होता है Sn और लेड का होता है Pb और फ्लूरोबियम का होता है F। ये हो गया आपका क्या? शॉर्ट फॉर्म। अब इसको याद कैसे रखें कि ग्रुप 14 में क्या होता है? तो ग्रुप 14 के एलिमेंट को याद रखने का सीधा तरीका है कैसी गीत सुनाऊं पिया फरेबी। कैसी गीत सुनाऊं पिया फरेबी। देखिए, कैसे हो गया सी कार्बन, सी से हो गया सिलिकॉन, गीत से हो गया Ge, सुनाऊं से हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए ये टीन का सिंबल है Sn बनेगा। पिया से हो गया Pb और फरेबी से हो गया Fl। तो Sn और Pb इसलिए लिखें क्योंकि हम इसके डिनोशन पे ट्रिक बनाए हैं, जो डिनोट किए हैं जिस सैम्बुल से, उस सैम्बुल पे ट्रिक बनाए हैं, तो इसलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब एटॉमिक नंबर जान लीजिए। एटॉमिक नंबर क्या हो? देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर लगभग सभी आदमी को पता होता है। तो कार्बन का होता है 6। अब ऐसे भी हम बोले 10 तक तो आपको याद होना चाहिए, बाकी सब आप निकाल लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्रियोन, नियोन, यहां तक तो आपको याद होना चाहिए। बाकी आप ट्रिक के थ्रू निकाल लीजिएगा कि ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप एस का एलिमेंट है। तो ग्रुप के एस के एलिमेंट में हम मेरा ट्रिक चलता है 2 8 8 18 18 32 32, और इसमें चलता है 8 8 18 18 32 32। तो इस चीजों को आसानी से निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या चलता है यहाँ पे भैया, 8 18 18 32 32। अब इसके खेले को समझिए, ये क्या खेला कर रहा है इसको समझिए। देखिए 6 + 8 8 6 14 हो गया, ये खत्म। 14 + 18 क्या हो गया, 8 4 12 2, हाथ में 1 2 1 3 32। ये हो गया, ये 18 का खेला खत्म। अब करते हैं 32 + 18, ये हो गया 8 2 10 के 0, हाथ में 1 3 1 4 1 5 50। अब हो गया, खेला करते हैं 50 + 32 का, तो ये हो गया 50 3 80 2 82, और ये हो गया 82 + 32, तो ये हो गया 2 2 4 8 3 11 114। तो इन चीजों को हम जान लिए। अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये खेला हो गया खत्म। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट को देखते हैं। ग्रुप 15, देखिए ग्रुप 15 के एलिमेंट के बारे में कुछ चीजें आप समझ लीजिए। ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है
वो है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। देखिए कहीं कहीं पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, निकोजेन। तो निकोजीन जहां पे आपको देखने को मिला वो हो गया ग्रुप 15, तो इसको निकोजीन भी कहते हैं, निकोजीन। निकोजीन्स में पी साइलेंट होता है, तो ये हो गया निकोजीन्स। लिखेंगे PNICOGEN, निकोजीन। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? निको। ये हो गया ग्रुप 15 का एलिमेंट। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फॉस्फोरस, तीसरा होता है आर्सेनिक, चौथा होता है एंटीमनी, पांचवा होता है बिस्मथ, और जो नया एलिमेंट खोजा गया है उसको कहेंगे मॉस्कोवियम। अब इसके बारे में जान लीजिए कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो डिनोशन का तरीका हम आपको बता देते हैं। नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं N से, फॉस्फोरस को P से, आर्सेनिक को AS से, एंटीमनी को करते हैं SB से। एंटीमनी का याद रखना है आपको, SB से, बिस्मथ का BI से, और मॉस्कोवियम का MC से। अब इस एक एक एलिमेंट के ट्रिक को समझते हैं। ये N से लिखेंगे हम इसको नेपाल, P से पाकिस्तान, AS से ऑस्ट्रेलिया, SB से होगा, हम बोले थे आपको कि सिंबल से हम ट्रिक बनाएंगे। SB से होगा सब, BI से BK, लिख देते हैं, बाइक लिखे हैं, समझ में आएगा आपको। BK कहाँ BK? देखिए जैसे कि आपका IPL में बोली लगता है, तो ये समझ लीजिए ये कोई क्रिकेट टीम है। क्या है? क्रिकेट टीम है, और इन सब का बोली लग रहा है। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके कहाँ? मैकडोनाल्ड में है। तो MC से हो गया मैक, तो मॉस्कोवियम। तो इस ट्रिक के सहारे हम याद कर लिए। आपको हम बोले थे कि 10 तक आपको याद होना ही चाहिए एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। तो चलते हैं एटॉमिक नंबर का खेला खेलते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के खेला में सबसे पहले तो नाइट्रोजन होता है 7। आपको ट्रिक क्या बताए थे? 8, 18, 18, 32, 32 का कंसेप्ट का खेला होगा। 7 + 8, 8, 7, 15, 15, 15 + 18, 8, 5, 13, एंड 2, 1, 3, 33। चलिए 33 + 18 करते हैं, 8, 3, 11, और 3, 1, 4, 1, 5, 51 हो गया। 51 प्लस, देखिए जो जो खत्म हो रहा है उसको हम खत्म करते चलेंगे। 51 + 32, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 83, और 32, 83 + 32, 3, 2, 5, 8, 3, 11, 115। ये हो गया खेला खत्म। ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट की तरफ और देखते हैं ग्रुप 16 को। देखो ग्रुप 16 को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसको दूसरा नाम है इसका चाल्कोजेन। क्या? चाल्कोजेन। और इसको कहते हैं चाल्कोजेन।
अब ग्रुप 16 के एलिमेंट को जान लीजिए कि कौन कौन सा एलिमेंट ग्रुप 16 में होता है। सबसे पहले तो होता है ऑक्सीजन, फिर आती है बारी सल्फर की, इसके बाद बारी आती है सेलेनियम की, सेलेनियम, फिर बारी आती है टेलोरियम की, इसके बाद बारी आती है पोलोनियम की, इसके बाद जो नया एलिमेंट खोजा गया है उसकी बारी आती है, तो उस नए एलिमेंट का नाम है लिवरमोनियम। अब इसको डिनोट करने के तरीके को जानते हैं। ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, सेलेनियम का Se, टेलोरियम का Te, पोलोनियम का Po और लिवरमोनियम का Lv। देखिए जहां हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं मतलब वो न्यू एलिमेंट एडेड है, आपको अन अन करके मिलेगा वहां पे, तो उन चीजों को ध्यान रखिएगा। इस एलिमेंट को अच्छा से समझ लीजिए इसके ट्रिक के साथ। तो इसका जो है ट्रिक बनता है, एक लव नाम का आदमी था, तो उसको था कि यहां पर लिखेंगे उस उ से ऑक्सीजन, स से सल्फर, से उससे टी को लव, उससे टीपो लव। कोई कह रहा है, कोई लड़का है जो उसको बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, एक बटन को टिपना है, तो वो बता रहा है कि उससे टीपो लव, लव किसी लड़के का नाम है। तो ये बनता है हमारा सुपर ट्रिक ग्रुप 16 एलिमेंट के लिए। तो इसको हम जानते हैं इसके एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर को जानने के लिए क्या कंसेप्ट था आपके पास, इस चाल को जिन ऊपर रहने दीजिए। एटॉमिक नंबर को जानने का ट्रिक है हमारे पास 8, 18, 18, 32, 32। इसी नंबर का खेला से हम बनाएंगे क्या, एटॉमिक नंबर। आपको हम बोले थे कि 10 तक तो आपको याद होना चाहिए, तो 10 तक आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का होगा 8, ये तो हमें पता है। अब सल्फर का निकालते हैं। सल्फर का 8 + 8 दैट इज 16। सेलेनियम का 16, 8 का खेला खत्म। अब हो गया 16 + 18, 814, 4 हाथ में 1 2 1 3, 34। 18 का भी खेला खत्म। अब देखते हैं हम 34 + 18, 34 + 8 4 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5, 52। इस 18 का भी खेला खत्म। अब हम देखते हैं 52 + 32, 52 + 32 तो हो गया 2 2 4 और 8, 84। इस 32 का खेला खत्म। अब देखते हैं 84 + 32, 4 2 6 8 3 11 100। तो एटॉमिक नंबर निकालना हुआ हमारे लिए बहुत आसान। अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉक को, दैट इज ग्रुप 17 का ब्लॉक। तो ग्रुप 17 के ब्लॉक के बारे में कुछ जान लेते हैं। बाकी इसके ईच एंड एवरी टर्म को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना जाता है, वैलेंसी क्या होता है, अच्छा देख लीजिए। आप एक चीज देख लीजिए, ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो इसका वैलेंसी होगा -2। कैसे होगा -2, अब देखिए इस चीज को समझिए। ऑक्सीजन का क्या है 8 है, तो हमारा एलिमेंट फर्स्ट सेल में रहता है 2, दूसरा में रहता है 8, तो यहाँ पे कितना है 8, तो कितना बचा 6, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा -2। या तो कह सकते हैं ये क्या है +6।
तो ये हो जाएगा इसका वैलेंसी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 2 8 8 18 18 32 का जो ट्रिक है उसके साथ आपको खेलना है। मतलब किसी का यदि एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है, तो क्या होगा इसमें देखिए 2 8 और 1, तो वैलेंसी क्या होगा +1। समझ में आ गया होगा। यदि किसी का एटॉमिक नंबर 17 है तो ये होगा 2 8 8 2 10 और 7। तो कितना एलिमेंट उसको चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए, तो इसका वैलेंसी होगा -1। तो वैलेंसी निकालना आपके लिए हो गया आसान। सब इसी ट्रिक पे खेलना है बस, और कुछ नहीं करना है। कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जैसे पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, तीसरे में 8 जाएगा, चौथे में 18 जाएगा, पांचवें में 18 जाएगा, फिर 32 जाएगा, फिर इसके ऊपर 32 जाएगा। तो इसी तरीका से हमको खेलना है। यदि किसी का दे दिया हमको 38, तो देखते हैं क्या होता है। 2 8 8 मतलब 8 2 10 8 18 और 18 18 18 36, तो बच गया 2, यहाँ क्या 18 2 8 8 2 10 8 18 18 36, तो यहाँ पे बचा 2, तो इसका होगा वैलेंसी कितना +2। तो इस वैलेंसी को, वैलेंसी मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंसी का मतलब हम आपको बता दिए थे, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो होगा वैलेंसी। तो यहाँ पे आप इन चीजों को समझ गए। अब ग्रुप 17 के एलिमेंट के बारे में जानते हैं। चलते चलते आपको सब चीज बता देते हैं। ग्रुप 17, ग्रुप 17 को कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, हाइलोजन ग्रुप। क्या हाइड्रोजन बोल रहे हैं, हाइलोजन ग्रुप। किसको बोलते हैं, हाइलोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन निकलने का मतलब था कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी वो ग्रुप 17 के कैरेक्टरिस्टिक को धारण करता है, इसलिए उसे कहा गया है आवारा तत्व। तो ये है हाइलोजन ग्रुप। हेलो का मतलब होता है साल्ट, तो यहाँ हाइड्रोजन एलिमेंट पाया जाता है। इस चीजों को अब ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट होता है। ग्रुप 17 में होता है फ्लोरीन, इसके बाद नंबर आता है क्लोरीन का, इसके बाद नंबर आता है ब्रोमीन का, इसके बाद नंबर आता है आयोडीन का, इसके बाद नंबर आता है एस्टाटीन का, इसके बाद नंबर आता है जो न्यू एलिमेंट है। तो न्यू एलिमेंट को हम बोले थे आपको कलर चेंज करके लिखवाएंगे, दैट इज टेनेटीन। अब इसके सिंबल को जान लीजिए। फ्लोरीन का तो F होता है, क्लोरीन का Cl होता है, ब्रोमीन का Br होता है, आयोडीन का I होता है, एस्टाटीन का At होता है, और जो नया एलिमेंट है टेनेसीन, इसका होगा Ts। अब इसके मैजिकल ट्रिक के बारे में जानते हैं कि इसका जो ट्रिक है कैसे याद करें। एक आंटी है जिसका नाम है तन्नू। तो तन्नू आंटी जो है वो घर से बाहर आई, तो उसी पे एक ट्रिक बनाते हैं कि वो बहुत कम निकलती है घर से बाहर। तो अब आ गई वो घर से बाहर सब्जी खरीदने के लिए। तो लिखते हैं कि देखो भाई, फिर कल बाहर आई आंटी तन्नू। कौन आई बाहर, तन्नू आंटी बाहर आई। तो वो कल सब्जी खरीदने के लिए बाहर आई, तो उसका ट्रिक बनाते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी तन्नू। यहां देखिए, फिर से हो गया F, कल से हो गया Cl, बाहर से हो गया Br, आई से हो गया I, एंड आंटी से हो गया At, और तन्नू से हो गया Ts। तो
ये हम बना दिए आपका मैजिकल ट्रिक। अब चलते हैं एटॉमिक नंबर का खेला खेलने। एटॉमिक नंबर का खेला खेलते हैं। ये होगा 8, 18, 18, 32, 32 का खेला। इसका खेला हम यहाँ पे खेलते हैं। देखिए फ्लोरीन का तो हम आपको बोले थे कि 10 तक तो आपको याद होना ही होना चाहिए, तो 9 तो लिख देते हैं फ्लोरीन का। तो खेला खेलते हैं दूसरा कलर से। 9, तो 9 + 8 हो गया 17। तो ये 8 का खेला खत्म। 17 + 18 हो गया कितना, 8, 7, 15, 3, 35। तो ये 18 का भी खेला खत्म। 35 + 18 फिर से खेला खेलते हैं और हो गया 8, 5, 13 और 3, 1, 4, 1, 5, 53। 18 का भी खेला खत्म। अब हो गया 53 + 32, 3, 2, 5 और 5, 3, 8, 85 का भी खेला खत्म। अब 85 + 32 करते हैं तो 3, 5, 2, 7, 8, 3, 11, 117। इसे बना दिए हम एटॉमिक नंबर। देखिए कुछ चीजों को यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है। जो ग्रुप 17 का एलिमेंट है और इसके साथ यदि सल्फर को मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं हैलाइड ग्रुप। क्या कहते हैं, हैलाइड। तो ग्रुप, कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए ग्रुप 17 जो है इसके बारे में जान लीजिए। ये क्या होगा, 2, 8 और 7। तो इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा, या तो कह लीजिए +7 या तो कह लीजिए -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना का खेला होता है, 2, 8, 8। तो 8 होता है तो 7 है, तो -1 यदि डाल देंगे तो हो जाएगा। यदि मतलब एक कर्जा ले लिया तो क्या है ना, इसे समझ लीजिए। यहाँ 2 है, ये है 2 पहला सेट, दूसरा 8 है, तीसरा 8 है। अब देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि एक इस कहीं से कर्जा ले लेगा तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो कर्जा लेगा तो निगेटिव में जाएगा, तो निगेटिव में। अपने पास कितना है, 7 है, तो मतलब क्या है, हमारे पास पॉजिटिव में है तो 7 है। मतलब 7 रुपया है इसके पास, समझिए। तो ये पॉजिटिव में 7 रुपया के साथ खेल रहा है, लेकिन इसको 8 रुपया चाहिए कोई चीज खरीदने के लिए, तो 1 रुपया कर्जा लेगा तो ये निगेटिव में आएगा। तो वैलेंसी या तो +7 लिख सकते हैं या तो फिर -1। तो वैलेंसी -1 जनरली लिखेंगे, +7 का खेला खेलेंगे। अब चलते हैं कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ यदि सल्फर को जोड़ दिया जाए तो इसे कहते हैं हैलाइड। क्या कहते हैं, हैलाइड। इन सब चीजों को जान लिए। अब आते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट को में। और देखिए ग्रुप 18 के एलिमेंट में जब आएंगे हम, तो इसमें आपको कोई चीज का खेला नहीं खेलना है, क्योंकि ग्रुप 18 का एलिमेंट जो है वो है इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस है ग्रुप 18 का एलिमेंट। तो ग्रुप 18 का एलिमेंट जब इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस, आदर्श गैस, सब चीज बता दिए थे। तो और नॉन रिएक्टिव गैस, ये क्या है, नॉन रिएक्टिव, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। कुछ चीजें समझ लीजिए। ग्रुप 18 जो है तो ये खेला खेल रहा है 2, 8, 8 का, मतलब इसको जरूरत नहीं है एक भी इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंसी क्या होगा इसका, 0। ग्रुप 18 के एलिमेंट को भी आपको ट्रिक के साथ याद कराना पड़ेगा, तो ये बुड़बक ही है, तो बेवकूफी है, भूसगोलपने है। ये ग्रुप 18 का एलिमेंट भी याद आपको यदि ट्रिक से करवाना पड़ेगा तब। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप याद कर लीजिए, हीलियम, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड जेनॉन का GXE, उसके बाद रेडॉन, और एक नया जो खोजा गया जिसको कहते हैं ऑर्गेनेशन। ऑर्गेनेशन, तो ऑर्गेनेशन का खेला खेलना है। यहाँ हो गया हीलियम, चलिए कलर चेंज कीजिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए एक एक चीज।
नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ये है ऑर्गनेशन। अब इन चीजों का एटॉमिक नंबर भी निकालना जान लीजिए। यहां खेला हो रहा है 2 का, तो देखिए नियोन तक आपको याद होना चाहिए। हम आपको बता रहे थे बार बार कि 10 तक आप याद करके देखिए। यहाँ पे खेला किसका होता है? 8, 18, 18, 32, 32 का खेला खेलते हैं ग्रुप पी में। तो 10 प्लस 18 इज इक्वल टू, ये है एटॉमिक नंबर, इसे याद रखिए, ये है एटॉमिक नंबर। 28, 28 प्लस 18 दैट इज 8, 8, 16, 3, 1, 4, 46, 46 प्लस 18 8, 14, 4 हाथ में 1, 4, 1, 5, 1, 6, 64। इसके बाद आता है खेला 18 का था ना, 18, 18 का हो गया, ये 8, 18 का खेला होता है ना, तो ये हो गया 18, ये हो गया 18, तो यहाँ हो गया 36। चलिए इसे फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी गलती होती है, इंसान है तो गलती होगी ही। 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 तो हो गया 8, 14, 4 हाथ में 1, 54, 54 प्लस 18 तो हो गया 8, 14, 8, 4, 12, 2 हाथ में 1, 5, 1, 6, 1, 7, 72। अच्छा 18 कैसे होगा? 8 का खेला खत्म, 18 का खत्म, 18 का खत्म, अब 32 होगा भैया, यहाँ 32 होगा। क्या हो गया भाई साहब? 32, 4, 2, 6, 5, 3, 8 और यहाँ होगा 86 प्लस 32 का खेला तो हो गया 8 और 8, 3, 11, 118। अब चीजों को समझ लीजिए कि हम लिख दिए। अब इसका ट्रिक, यदि आपको इसका भी ट्रिक जानना है तो जान लीजिए, लेकिन आपको इनर्ट गैस तो याद होना ही चाहिए। बचपन में पढ़े होंगे कि कौन कौन सा इनर्ट गैस है। देखिए यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है हीना, तो हीना और करीना 2 लड़की है, तो देखते हैं क्या है। हीना और करीना, ये दोनों पड़ गई कोरोना के कारण बीमार। तो हीना और करीना जब कोरोना के कारण बीमार पड़ी तो उसका निकाला गया एक्सरे। तो उसका निकाला गया क्या? एक्सरे। एक्सरे जब निकाला गया तो कुछ खामियां आ गई, जिसके कारण ब्लैक एंड व्हाइट ना आके एक्सरे आ गया रेड और ऑरेंज कलर में। किसमें आ गया भैया? रेड एंड ऑरेंज कलर में। तो यही ट्रिक है। हीना और करीना का एक्सरे आया, रेड और ऑरेंज में। चलिए ये हो गया आपका क्या? सुटेबल ट्रिक फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट। इसी के साथ कुछ अनाउंसमेंट है, इसे सुन लीजिए। बीपीएससी 67 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, और आज आपके सामने आ जाएगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी चीजें हम डिटेल में एनालाइज करेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल को बाइंड अप करेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। चलिए, थैंक यू।